बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर कोई औरत नापाक हो जाए यानी नापाकी की हालत में हो तो वो किस तरह लैलतुल क़द्र में इबादत करे। यानी किसी औरत के मखसूस अय्याम चल रहे हैं, कोई औरत अय्याम हैज़ में है और इन्हीं अय्याम में अगर शब क़द्र आ जाए तो वो किस तरह नापाकी की हालत में शब क़द्र की बरकतें हासिल करे। यही मसला मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि अक्सर हमारी इस्लामी बहनों में ये गलत फहमी पाई जाती है। वो ये है कि वो ये समझती हैं कि जैसे उनके मेंसेस के अय्याम शुरू होते हैं, जैसे अय्याम हैज़ शुरू होता है, वो ख़ुद को इतना नापाक समझती हैं। वो ये समझती हैं कि इस नापाकी के अय्याम में वो अपनी ज़ुबान पर कोई कलमा खैर भी नहीं ला सकती। और बाज़ फैमिलीज़ में सुनने में आता है कि जैसे औरत को मेंसेस शुरू होते हैं तो वो कोई भी घर का काम काज नहीं करती, यानी ना उसे खाने बनाने की इजाज़त है, ना रोटी बनाने की इजाज़त है। वो ये समझते हैं कि जिस जगह जिस चीज़ को ये छुएगी तो वो चीज़ भी नापाक हो जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ हमें समझनी चाहिए कि औरत को हैज़ और नफास की हालत में शरीयत ने कौन से अमूर मना फरमाए हैं, यानी कौन से ऐसे काम हैं जिनको हैज़ और नफास की वाली औरत को शरीयत ने करने से मना फरमाया। अगर ये बात समझ लेंगे तो फिर अगली बात में ये आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखें, हैज़ और नफास वाली औरत के लिए नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं, हैज़ और नफास वाली औरत के लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं, हैज़ और नफास वाली औरत के लिए कुरान मजीद की तिलावत करना जायज़ नहीं, हैज़ और नफास वाली औरत के लिए जो है मस्जिद में दाखिल होना जायज़ नहीं, हैज़ और नफास वाली औरत के लिए बैतुल्लाह का तवाफ़ करना जायज़ नहीं, और हैज़ वाली औरत के साथ जिमा यानी हम बिस्तरी करना भी हराम है। ये चंद उमूर हैं जिनको शरीयत ने हैज़ व नफास की हालत में औरतों को करने से मना फरमाया। इसके अलावा बाकी जितने भी ज़िक्र अज़कार हैं, तस्बीहात हैं, दुरूद शरीफ है, कुछ भी पढ़ना चाहती हैं वो बिल्कुल पढ़ सकती हैं, कोई ममानियात नहीं है। यानी हैज़ व नफास वाली औरत सिर्फ़ नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती और कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकती, और हैज़ व नफास वाली औरत के साथ जिमा हम बिस्तरी करना जो है ये नाजायज़ और हराम है। ये चंद उमूर हैं जो शरीयत ने मना फरमाए हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी ज़िक्र अज़कार हैं, तस्बीहात हैं, वज़ाइफ़ हैं, वो तमाम के तमाम जो है हैज़ व नफास वाली औरत बिल्कुल कर सकती है, कोई ममानियत नहीं है। अब अय्याम हैज़ चल रहे हैं, आपके मेंसेस के अय्याम चल रहे हैं, तो शब क़द्र जो कि बहुत बड़ी फ़जीलत वाली रात है और इसकी फ़जीलत बिल्कुल कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद बयान फरमाई। तो अब ये इतनी बड़ी फ़जीलत वाली रात हज़ार महीनों से अफजल है, तो साल के बाद आई है, और आप ये समझ लें कि यहाँ आप जो है नापाक हैं, अब नापाकी की हालत में हैं, तो आप इस रात से बरकतें हासिल नहीं कर सकती। ये बिल्कुल गलत है। आप नमाज ना पढ़ें, कुरान ना पढ़ें, इसके अलावा बाकी जो है जिन उमूर को करने से मना फरमाया गया वो ना करें। इसके अलावा आप शब क़द्र में वज़ू कर लें, वज़ू कर लें तो बेहतर है। अगर ना करेंगी तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, वज़ू कर लेना या कुल्ली कर लेना ये बेहतर है। हैज़ व नफास की हालत में अगर कोई ज़िक्र अज़कार करना चाहें, आप वहाँ पर बैठ जाएं, ज़िक्र अज़कार करें, तस्बीहात करें, पहले कलमे का ज़िक्र करें, बहुत बड़ी फ़जीलत है। हदीस में आता है कि मीज़ान के एक पलड़े में कलमा शरीफ रखा जाए और मीज़ान के दूसरे पलड़े में 7 ज़मीन और 7 आसमान रखे जाएँ, तो वो पहले कलमे वाला जो पलड़ा है वही भारी हो जाएगा। इतनी बड़ी फ़जीलत है। तीसरे कलमे की बड़ी फ़जीलत बयान की गई है। दुरूद शरीफ की फ़जीलत बहुत बयान की गई है। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। आप दुआ कर सकते हैं, अपने गुनाहों की तौबा तलब कर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर सकते हैं, और माएँ अपने बच्चों के लिए जो है अच्छी अच्छी दुआएँ कर सकती हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी ज़िक्र अज़कार हैं वो तमाम के तमाम हैज़ व नफास वाली औरत के लिए करना बिल्कुल जायज़ है, वो कर सकती है, कोई ममानियत नहीं है। अगर आपके अय्याम हैज़ चल रहे हैं और लैलतुल क़द्र की शब जैसे आ गई है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नमाज ना पढ़ें, आपको नमाज की माफ़ी है, नमाज पढ़ना आपके लिए जायज़ नहीं है, लेकिन इसके अलावा आप दुआएं करें और ज़िक्र अज़कार करें, तस्बीहात करें, इस रात जाग कर गुजारें, अल्लाह की हम्द व सना बयान करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरह करने से भी आपको शब क़द्र की तमाम बरकतें हासिल हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न इस्लामी बहनों में पाई जा रही थी, तो मैंने चाहा कि इस मसले को भी आपके लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट।
دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی بات سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔